मुझे स्वेलिंग हो गई, मैं जल्दी जवान हो गई, मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए। मुझे बोतल पिला के, बोतल के अंदर नशा दे के, बेहोश करके। एक सगा भाई क्या करता रहा आपके साथ? सगा भाई करता रहा आपको फिजिकली यूज? जी करता रहा। तो हमारी बहन जो है जिस्म फरोशी का काम करती थी, तो वो पैसे भी वो लेते होते थे। दरवाजे के अंदर सुराख कर देता था मुझे देखने के लिए। इसके अलावा जो है खिड़कियों के अंदर सुराख कर देता था, अलमारी दरवाजे का जो पर्दा लगा हुआ था उनमें सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके। वही यही करते थे कि सूद पे पैसे देते थे। अच्छा। और मेरी बहन जो है वो जिस्म फरोशी करती थी, उनका पैसे ख़त्म करती थी। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज फिर एक स्टोरी पर रिएक्शन शुरू करते हैं और इंडिया से भाई ने इस वीडियो पर रिएक्शन किया है और देखते हैं कि भाई ट्रेंड एंड द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान फैमिली। तो पाकिस्तान की फैमिली में, पाकिस्तान के अंदर क्या आजकल हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी सीजन वीडियो है। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे स्वेलिंग हो गई, मैं जल्दी जवान हो गई, मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए। मुझे बोतल पिला के, बोतल के अंदर नशा दे के, बेहोश करके। एक सगा भाई क्या करता रहा आपके साथ? सगा भाई करता रहा आपको फिजिकली यूज? जी करता रहा। तो हमारी बहन जो है जिस्म फरोशी का काम करती थी, तो वो पैसे भी वो लेते होते थे। दरवाजे के अंदर सुराख कर देता था मुझे देखने के लिए। इसके अलावा जो है खिड़कियों के अंदर सुराख कर देता था, अलमारी दरवाजे का जो पर्दा लगा हुआ था उनमें सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके। वही यही करते थे कि सूद पे पैसे देते थे। अच्छा। और मेरी बहन जो है वो जिस्म फरोशी करती थी, उनका पैसे ख़त्म करती थी। एक सगा भाई अपनी बहन के साथ गलत काम करता है, उसको नहाते हुए देखने के लिए खिड़कियों में, दरवाज़ों में जो सुराख कर देता है। साथ ही उस लड़की की बहन जो बड़ी बहन होती है, वो उस लड़की को गलत काम पे ले जाने के लिए मोटिवेट करती है। उसको बोलती है कि तुम देखो जा करके वॉशरूम में कि तुम जवान हो चुकी हो। दोस्तों, कहानी है पाकिस्तान की, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़की खुद अपनी आपबीती बता रही है। चलिए वीडियो देखते हैं। इनके साथ जुल्म इस तरह का हुआ है कि वो जुल्म मैं 3 पार्ट्स में आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इतनी लंबी दास्तान है, इतनी लंबी कहानी है। ये जो बहन है, ये पिंडी से लाहौर आई हैं अपनी दास्तान आपके साथ शेयर करने, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सगे भाई अपनी बहन के साथ क्या क्या करते हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स जिनको दूसरा खुदा कहा जाता है, डॉक्टर जिनको लोग खुदा का रुतबा देते हैं, वो डॉक्टर एक खातून के साथ किस तरह ज़्यादती कर सकते हैं। मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहन अपनी बहन के साथ किस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, किस तरह उसकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। आज की इस वीडियो में इन सारी बातों के जवाब इस बहन से जानेंगे, जो कि पिंडी से लाहौर आज आपके सामने बैठी है। मैं बात करूंगा और कहानी का आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि मामला क्या है, किस तरह सगे भाई अपनी बहन से ज्यादती करते रहे और डॉक्टर्स ने इनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, मुझे बताइएगा कि बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी अजीब सी बात है कि पहले भाई, फिर बहन, फिर डॉक्टर्स। ये मामला स्टार्ट कैसे होता है, कहानी शुरू कहाँ से होती है कि इतना बड़ा जुल्म एक यतीम बच्ची के साथ? जी, मेरी 13 ईयर एज थी, 13 साल की मेरी उम्र थी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि आप जो है वॉशरूम जाओ और चेकअप करो कि आया कि तुम्हारे अंदर जो है वो गोलियां हैं कि नहीं होती साइड्स पे। तो चेक किया, लेकिन उस वक्त मुझे इतनी पेन हुई कि गोलियां मसलन कहाँ पर गोलियां थी, क्या गोलियां थी, ये चेक क्या करना था? सिस्टर ने कैसे कह दिया कि जहाँ से लड़की को पीरियड्स होते हैं वहाँ से चेकअप करवाना था। यानी कि आपकी बहन आपको ये कह रही है कि वॉशरूम के अंदर जाओ, चेक करो कि तुम जवान हो चुकी हो या नहीं। हाँ, जवान हो चुकी हो, मीन के तुम्हारे साइडों पर से वो गोलियां होती हैं या नहीं होती, जो तुम्हारे अंदर भी हैं या नहीं है। तो मैंने जाके वो ध्यानी में चेक की, क्योंकि मेरे माइंड में कोई ऐसा वैसा आइडिया तो नहीं था। तो मुझे उस वक्त पेन हुआ। आपकी बड़ी बहन थी? जी, मेरी बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन है। तो उसके बाद जो है वो मुझे तकलीफ शुरू हुई, तो मैंने उधर हैंड लगाना छोड़ दिया और उसके बाद पीरियड स्टार्ट। यानी कि आपकी बड़ी बहन ने आपको इस काम के लिए उकसाया कि जाओ और ये सारा गंदा काम जो है ये वॉशरूम के अंदर तुम अपने हाथों से खुद करके करो। आपने इसको कहा नहीं कि आप मेरी बहन है, बड़ी बहन है, और आप ये मुझे क्या कह रहे हैं, गलत काम है? मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पास इतने लाख रुपए थे अब्बू के वक्त भी, मेरे पास कितने पैसे होते थे, तो मेरे भाई मुझे फ़ौरन कहते होते थे और मैं फ़ौरन जो है उनके हाथ में दे देती थी जो मुझे कहते होते थे। वालिद जो है वो क्या लगाई हुई थी। मरियम, बोतल पिला के, बोतल के अंदर नशा दे के, बेहोश करके। एक सगा भाई क्या करता रहा आपके साथ? बस वो जो मुझे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो आप किस तरह ब्लेम कर सकती हैं कि भाई अपनी बहन के साथ ज्यादती करता रहा? उसने मुझे ऑपरेशन के लिए उकसाया था जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी। आपको कभी फील हुआ था कि मुझे बेहोशी की दवाई दी गई है, गोलियां दी गई हैं, सुलाया गया है, हाँ। उसके बाद मुझे फिजिकली यूज किया गया? जी हाँ, फील हुआ। सगा भाई करता रहा आपको फिजिकली यूज? जी करता रहा। तो आपने कभी रोका नहीं कि मेरे भाई हो, ज़मीर का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, सगा भाई अपनी बहन को फिजिकल इस्तेमाल करता है? उस वक्त मुझे यकीन नहीं था ना इन पे।
कि भाई ये ऐसा कर सकेंगे, लेकिन मुझे फील होता था क्योंकि ये मुझ पर इंटरेस्ट लेता होता था। यकीन कब हुआ, कैसे लेता था, दरवाजे के अंदर सुराख कर देता था मुझे देखने के लिए। इसके अलावा जो है खिड़कियों के अंदर सुराख कर देता था, अलमारी दरवाजे का जो पर्दा लगा हुआ था उनमें सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके। नाज़रीन, बेगैरती की इंतहा देखें, एक सगा भाई जो कि अपनी बहन को हालत गैर में देखने के लिए कभी दरवाज़ों को सुराख करता, कभी पर्दों को सुराख करता, कभी खिड़कियों को, कभी वाशरूम के दरवाज़ों को। वजह क्या थी कि बहन को बरहीना हालत में हालत गैर में देखना था। बेगैरती की इंतहा हो चुकी है, मुर्दा ज़मीर की इंतहा हो चुकी है। और यहीं पर मैं कहता हूँ कि उस भाई पर मेरी तरफ से एक लानत हो जो भाई इस तरह का काम करता है। क्या वजह है कि सगा भाई जो कि बहन की इज़्ज़त का पहरेदार होता है, एक बाज़मीर एक गैरतमंद भाई जो होता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बहन की इज़्ज़त, बहन की सर से दुपट्टा भी उतर जाए तो भाई जो होते हैं वो मरने वाले हो जाते हैं, जो गैरतमंद होते हैं। एक भाई इस तरह कैसे कर सकता है? क्यों देखता था इस तरह? बस उसका इंटरेस्ट शुरू से ही था मुझ पे। उसका इंटरेस्ट ऐसा था कि वो बड़ी बहन को भी उसने कभी मना नहीं किया था कि तुम जो है ना करो, हमारे घर गलत मर्द आते होते थे। उस वक्त हमारे ऊपर कर्जा था, तो हमारी बहन जो है जिस्म फरोशी का काम करती थी, तो वो पैसे भी वो लेते होते थे। तो मरियम, तुम्हारी बहन बड़ी से तुम्हारे भाई जिस्म फरोशी का धंधा करवाते रहे? जी बिल्कुल करवाते रहे। तब भी उनको गैरत नहीं है कि हमारी बहन है? नहीं, मेरे अब्बू को सिर्फ गैरत आती थी, सिवाय अब्बू के अलावा और किसी को भी गैरत नहीं आती थी। और ना हमारे खानदान वालों को गैरत आई कि इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो हम इनको पैसे दे दें, ये क्यों जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है बेचारी। अब तो वो नहीं कर रही शादी के बाद। यानी कि घर वालों को, रिश्तेदारों को भी पता था कि आपकी बहन ये धंधा कर रही है? पता था, लेकिन वो देखते रहते थे और हमारी माली मदद नहीं करते होते थे। फिर वो बहन जो है जो ये काम करती रही, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, वो नहीं कहते थे कि मैंने ये काम नहीं करना, गलत है, या लोग भेजते हैं ये करते हैं वो करते हैं? उसने काफ़ी दफ़ा मिन्नतें की, हमारे फूफो के खामन थे, उनको कहा कि हमें पैसे दे दें, आप हमें 20,000 रुपीज़ दे दें। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे हता कि यहाँ तक कि हमारे अब्बू के गाँव में ज़मीन थी, 20,000 रुपये का कर्जा था, हमारी फूफो का देना था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बख्श देती हूँ, तुम मेरे सगे भाई हो, हालांकि उनके गाँव में महल बने हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने मेरे अब्बू की ज़मीन ले ली और मेरे अब्बू इस सदमे में बहुत परेशान हुए थे, उन्होंने नाराज़गी भी बना ली थी। मुझे ये बताएं कि वो जो लोग घर में आते थे आपकी बहन के साथ गलत काम करने के लिए, वो कहाँ से आते थे, उनको कौन बुलाता था, उनका आने का रीज़न क्या होता था? वही यही करते थे कि सूद पे पैसे देते थे। अच्छा। और मेरी बहन जो है वो जिस्म फरोशी करती थी, उनका पैसे ख़त्म करती थी। मतलब मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी हैं। मुर्दा ज़मीरी की इंतहा देखे नाज़रीन के भाई सूद पर पैसे लेते, बहन अपने कपड़े उतार कर, अपनी इज्जत तार करके वो पैसे उतारती, भाई फिर सूद पर पैसे लेते, बहन फिर वही अपने कपड़े उतार कर, अपनी इज्जत नीलाम करके वो पैसे उतारती, भाई फिर सूद पर पैसे ले लेते। मुर्दा ज़मीरी की बेगैरती की इंतहा, इससे आगे कोई और लेवल नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बस उसके नसीब अच्छे थे कि अल्लाह पाक ने उसकी शादी हो गई और उसको हस्बैंड ऐसा मिला जो कि हमारे खानदान वालों ने, फूफो के हस्बैंड ने उधर जाके कहा कि तुम्हारी बीवी जो है वो गलत करैक्टर की है। मेरे बहनोई ने कहा कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, जैसी भी है, मेरे बच्चों की माँ है, मुझे कबूल है, आप लोग जो मर्जी कहते रहो, नसीब की बात है। लेकिन मेरे जो अपने जो नसीब है ना वो सही नहीं है। मतलब कि मैं बिल्कुल पाकदामन हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया किसी किस्म का भी, और फिर भी मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाए, मेरे भाइयों ने मुझ पर। आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी? इमरान अली। तो भाई सुना आपने पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक भाई बहन का रिश्ता हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक राखी का त्यौहार मना गया जिसमें भाई अपनी बहन की जो रक्षा की जो एक प्रतिज्ञा लेता है, कसम खाता है और उस पर वादा करता है। लेकिन पाकिस्तान में इसी का अपोजिट है। पाकिस्तान में कैसे दूसरी बहन अपनी बहन को पहले गलत काम के लिए भाई मोटिवेट करती है कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, इसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ऊपर से उसका भाई जो है लड़की के साथ जो है गलत हरकतें करता है, उसको नहाता हुआ देखने के लिए भाई दीवारों के पर्दे वर्दे खिड़कियां भाई उनमें जो है तोड़फोड़ कर देता था कि उसकी बहन को नहाते हुए। भाई बोलते हुए भी बहुत शर्म आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सच है और खुद वो लड़की बता रही है, आपने जो वीडियो में देखा। और भाई पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो मर्द है वहाँ पर औरत की इज्जत भाई ना के बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं है। चलता है वहाँ पर तो बशीर मत चलता है भाई, चलो जो करना मज़े लो, हम मज़े लेने के लिए दुनिया में आए हैं तो मज़े लेते रहो। भाई आप क्या क्या कहना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो? एक भाई बहन का रिश्ते को कैसे बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई वीडियो पर रिएक्शन किया, देखा कि भाई ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में आजकल, कि एक भाई होकर अपनी बहन के साथ गलत काम करता है, ठीक है, कभी उनके कपड़ों पे जो है अलमारियों को सुराख कर देता है, ठीक है, एक बहन को नंगा देखने के लिए। यार शर्म से डूब मरने की है कि चुल्लू पर पानी में भी डूब कर मर जाने की बात है कि भाई एक भाई होकर अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये इस्लाम में गलत है और ये आजकल पाकिस्तान में धंधा चला हुआ है कि भाई
जो है वो सूद पर पैसे लेता था और बहन जो है वो अपना सारा कुछ दिखाकर और उसके पैसे उतारती थी। तो बहुत ही अफसोसनाक ये एक न्यूज़ थी और मुझे तो बहुत ही इसमें इलेक्टिवेशन सी लगी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।